Namaste India, your chatterbox is here to do some chit chat and thank you for subscribing the channel and thanks for listening, thanks for watching. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं डेविड चौधरी जी के क्वेश्चन का जो कि चंचल मन का उपाय क्या है और दूसरा क्वेश्चन प्रवीण जी का है ओवर थिंकिंग को सप्रेस करने के बारे में उन्होंने पूछा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और वॉच इट टिल एंड, यू विल गेट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम हियर। बिफोर प्रोसीडिंग, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर आपको कोई सी भी व्हीकल है, चाहे वो साइकिल है, चाहे मोटर बाइक है या फिर कार है, ट्रक है, एनीथिंग, अगर आपको वो चलाने नहीं आता है तो क्या आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे? यस। अगर मुझे साइकिल चलानी ही नहीं आती है तो मैं कैसे बोलूँगी कि उसको कंट्रोल कैसे करें, उसका हैंडल कैसे करें कंट्रोल को? या फिर चलिए, साइकिल तो हम सबको आती है, ऐसी चीज़ ले लो जो सबको, लाइक 4 व्हीलर ड्राइविंग। आई डोंट नो, 4 व्हीलर ड्राइविंग मुझे नहीं आती है और मैं कहूँ कि इसको ड्राइव कैसे करना है, मैं कार को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ बिना ड्राइविंग सीखे। सो ये आप लोग भी ये बोलेंगे क्या पागलपन है, ये कैसा क्वेश्चन है? जब तुम्हें चलानी ही नहीं आ रही है तो तुम ड्राइविंग जब सीखोगे तब समझ में आएगा कि कंट्रोल कैसे करना है, राइट? सो इन द सेम वे लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर सबसे पहले हम ये सीखें कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, हमारा जो माइंड है ये काम कैसे करता है, तो इसको कंट्रोल करना सिंपल नहीं हो जाएगा। जो चंचल मन का उपाय है वो हम खुद ही अपने आप को दे सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है हमें। और जो मैं बताऊंगी ज़रूरी नहीं है वो आपको सूट करे, या फिर जैसे मैं ओवर थिंकिंग को सप्रेस करती हूँ वैसे ही आप कर पाएँ। बट अगर आपको ये पता चल गया कि हमारा जो ये माइंड है, इंटेलेक्ट है, ये काम कैसे करता है, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। एंड ब्रेन के 2 पार्ट्स पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ, योर कॉन्शियस माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। सो पहले हम कॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। आपका कॉन्शियस माइंड वो पार्ट है ब्रेन का जहाँ से हम लोग लॉजिक्स लगाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का पूरा जो जिम्मा है वो हमारे कॉन्शियस माइंड को है। जो भी हम सोचते हैं कॉन्शियस माइंड से, जो हम डिसीजन लेते हैं वो भी कॉन्शियस माइंड से हम लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ब्रेन जिसको ये सारे काम दे रखे हैं। कॉन्शियस माइंड सोचता कैसे है, डिसीजन कैसे लेता है, ये आया दूसरा क्वेश्चन। तो इसका जो मैकेनिज्म है ये पूरा हमारे सेंस ऑर्गन पे डिपेंड करता है। हमारी आईज, हमारी ईयर्स, हम जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो स्मेल कर रहे हैं, जो भी हमारी 5 सेंसेस है, दीज सेंसेस आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग और गिविंग सजेशंस, और हमारी जो कॉन्शियस माइंड है उसको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कैसे? मान लीजिए आपको कोई फ़ोन लेना है, मान लेते हैं, लेते रहते हैं हम लोग फ़ोन। सो अगर आपको फ़ोन लेना है कोई, आप सबसे पहले क्या करते हो? उस फ़ोन को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, राइट? कि उसकी मेमोरी कितनी है, उसमें रैम कितने का है, उसकी कैमरे क्वालिटीज़ कैसी है, और बहुत सारी चीज़ें। सो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, आप किसी मोबाइल एक्सपर्ट्स के जाके बात करोगे जिसकी ऑलरेडी शॉप है। आपकी बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनकी होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सो जब हम ये सारे सजेशंस लेते रहते हैं, वो कौन ले रहा है? ये कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वहाँ पे टिक लगा रहा है, अच्छा हमें 2 GB का चाहिए था क्या, और इसमें 4 GB मिल रही है, ओके इट्स अ गुड। इसकी पिक्चर क्वालिटीज़ ये तो बहुत ही अच्छी है, हमें प्राइस भी कम है। सो या फिर इसके इतने प्राइस में इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसको टिक लगाने शुरू कर देते हैं, ओके हमें ये चाहिए था, ये भी मिल रहा है, ये चाहिए था, ये भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। तब हमारा कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है। देखिए सबसे पहले क्या किया उसने? इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी यहाँ वहाँ से,
जब इंफॉर्मेशंस उसको लगी सही, हर जगह से सही हो रही है, 3-4 फोन्स और देख लिए, तब उसने डिसीजन दिया। वो भी कहाँ से दिया? कॉन्शियस माइंड से। और डिसीजन लेके हम उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं। दिस इज़ द वर्क ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड। इस तरीके से कॉन्शियस माइंड काम करता है, बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस। और जो चीज़ उसको गलत लगती है कि कुछ भी, अगर आपने मान लीजिए फ़ोन के बारे में लिखा कि उसमें आपको पर्टिकुलर प्राइस में दूसरे फ़ोन में ज़्यादा मेमोरी मिल रही है, तो आप वहाँ जाएंगे, आप चूज़ करेंगे, उसको देखेंगे, फिर से वो क्या होगा, तर्क वितर्क चालू हो जाएगा हमारे कॉन्शियस माइंड का। इसको और कुछ नहीं समझ में आता। ये हमारी बाहरी दुनिया है, जो कॉन्शियस माइंड है ये हमारी बाहरी दुनिया है। ये क्या होता है उस हिसाब से ये डिसीजन ले रहा है, राइट। और अब बारी आई हमारी सबकॉन्शियस माइंड की, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, यहाँ पे इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं। यहाँ पे कोई तर्क वितर्क नहीं होता, मतलब कोई लॉजिक्स नहीं लगाता, इलॉजिकल है वो। लेकिन वहाँ इंफॉर्मेशंस कैसे जाती है, वहाँ पे डिसीजंस हमारे कहाँ से जाते हैं? थ्रू द कॉन्शियस माइंड। लास्ट वीडियोस में भी मैंने बोला था ना, हमारा कॉन्शियस माइंड कौन है? गेट कीपर है। इट्स अ गेट कीपर। वो पूछता है ये चीज़ें हैं आपके पास, आइडेंटिटी कार्ड्स हैं। अगर आप बोल रहे हो कि मैं आई एम रिच, सो आर यू रिच, पैसे दिखाओ, वो सारी आइडेंटिटीज़ आपसे मांगता है, तब अंदर जाने देता है। और जो चीज़ अंदर चली गई ना, सब कॉन्शियस माइंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कोई तर्क नहीं लगाएगा, कोई लॉजिक्स नहीं लगाएगा, जस्ट वो फिर काम करेगा उसको हमारी रियलिटी में लाने के लिए, ठीक है, क्रिएट करने के लिए। इट्स नॉट अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इज अ आर्ट ऑफ क्रिएशन। आई ऑलवेज से दीज थिंग्स बिकॉज जो हम क्रिएट करते हैं इट इज़ फॉर एवर, वो हमारा है। सो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। एक छोटे से बच्चे को जैसे हम समझाते हैं जो चीज़, उसको अगर हमने एक एप्पल दिखा के भी हमने बोला ना कि ये ऑरेंज है, वो मान जाएगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि एप्पल एंड ऑरेंज में फ़र्क क्या है। एक वो छोटा सा बच्चा है, उसको बोलो बार बार आप एप्पल दिखाओ एंड बोलो दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ ऑरेंज, वो मान जाएगा। सो इस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। कॉन्शियस माइंड ने जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करी, उस बेसिस पे डिसीजन लिया और वो डिसीजन वहाँ भेज दिया, तो वो उसे मान जाता है बिना किसी लॉजिक के। जैसे हम हमारे ऐसी बातें बहुत बार हम ऐसी बातें बड़ों की मानते हैं बिना किसी लॉजिक्स लगाए कि अच्छा ठीक है वो बोल रहे हैं तो सही होगा। सेम तो हमें कंट्रोल एक्चुअली किसको करना है? हमारे कॉन्शियस माइंड को। जो चंचल जो मन जो है हमारा, वो कौन है? हमारा कॉन्शियस माइंड। इसको कैसे मैं कंट्रोल करती हूँ, या फिर ये कैसे इधर उधर भागा है मेरी लाइफ में भी, और कैसे इसने डिस्ट्रक्शंस फैलाए हैं, ये सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, कमेंट डाउन बिलो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ने ये क्वेश्चंस किए मुझसे, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोग को आंसर करने के लिए। एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक दिस वीडियो फॉर यू पीपल। एंड फर्दर भी अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एम देयर टू हेल्प यू, और हम साथ में सीखेंगे, साथ में बढ़ेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड थोड़ा सा स्टॉप ओवर थिंकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।